वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है और ये पहिया बड़ी तेजी से घूम रहा है। अभी कल ही की बात है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और इस पार्टी के चेयरमैन तमाम स्याह सफेद के मालिक थे। जब उनका दिल चाहता था वो किसी मुखालिफ रहनुमा की गिरफ्तारी की ख्वाहिश का इजहार करते और अगले दिन टीवी के स्क्रीन पर उसी रहनुमा की नैब के हाथों गिरफ्तारी की खबर चल रही होती थी। 90 रोज तक उस रहनुमा को नैब का कैदी बनना पड़ता, जिस दौरान वो किसी भी किस्म का रिलीफ लेने में कासिर रहता। उस वक्त की ऑपोजिशन जो आज हुकूमत में है वो हर मौके पर अवाम को यह बताती थी कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस है। जब तक नैब के इदारे का वजूद है ये मुल्क की तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि इस इदारे के हाथों सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, असातिज़ा, ताजिर सब एक ही लाठी से हाँके जा रहे हैं। 9 अप्रैल 2022 को जब तहरीक इंसाफ का तख्ता उल्टा गया तो हुकूमत ने कुछ अरसे के अंदर ही सिर्फ अपने बल्कि अपने अहलो अयाल के तमाम तर केसेस चुटकियों में खत्म कराए और दोबारा से मिस्टर क्लीन बनकर सामने आए। तमाम तर केसेस जो साबिका दौर में बनाए गए उनको सियासी बताया गया और इस अज़्म का इजहार भी किया गया कि नैब कवानीन में ऐसी तरामीम कराई जाए जिससे वो बेबस हो जाएगा और दोबारा से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से कासिर होगा। लेकिन गुज़श्ता रात हुकूमत ने रात की तारीकी में जिस तरह एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए से अपने ही मंजूर किए गए नैब बिल की धज्जियां उड़ाई हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। ऐसा महसूस होता है कि अपनी जान खलासी के बाद अब दोबारा से नैब को वही मुंहजोर घोड़ा बनाने पर तुले हुए हैं जो उनके सियासी मुखालिफिन को पैरों तले कुचलने की सलाहियत रखता हो। रात गए चेयरमैन सेनेट जो कायम मकाम सदर हैं, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया। इस ऑर्डिनेंस के जरिए नैब बिल के पैराग्राफ 6 में कुछ तब्दीलियां की गई हैं जो इंतहाई मानी खेज हैं और इस कदर काबिल फहम है कि मुल्क का अगला जो सियासी मंजरनामा है वो वाज़ेह होकर सामने आ जाता है। इन तरामीम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की 14 की बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर उसको रखा जा सकेगा। ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे। सदर की जानिब से जारी किए गए ऑर्डिनेंस के मुताबिक असम्बली के पैरा नंबर 6 में वजीर आजम का मशवरा मंजूर कर लिया गया है। रात की तारीकी में दस्तखत किए गए इस ऑर्डिनेंस में जिस्मानी रिमांड की मुद्दत भी 15 रोज से बढ़ाकर 30 रोज कर दी गई है। हालांकि मौजूदा हुकूमत की जानिब से कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में की गई हालिया तरमीम के तहत जिस्मानी रिमांड की मुद्दत 90 रोज से कम करके 14 रोज की गई थी। साबिका बिल के जरिए नैब चेयरमैन से गिरफ्तारी का इख्तियार ले लिया गया था, लेकिन अब तरामीम के जरिए अदम ताउन पर मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेने की इजाजत दे दी गई है। जिस वक्त ये ऑर्डिनेंस जारी करने की प्लानिंग की जा रही थी, इस कौमी असम्बली का इजलास जारी था, उसे 17 जुलाई तक मुलतवी किया गया था। जारी इजलास में कोई भी सदारती ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने इस मसले का हल कुछ यूं निकाला कि पीर की शाम कौमी असम्बली के इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। निस्फ शब जल्दबाजी में इस ऑर्डिनेंस मंजूर कराने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। चेयरमैन सेनेट जो चंद दिन के लिए कायम मकाम सदर थे, उनका झुकाव बज़ाहिर हुकूमत की तरफ दिखाई देता है। यही वजह कि आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी में हुकूमत ने हर रुका हुआ काम जिसके लिए सदारती मंजूरी दरकार होती है जल्दबाजी में कराने की कोशिश की है। सदर आरिफ अलवी पहले भी नैब बिल की मुखालिफत कर चुके हैं, जिसके बाद हुकूमत को वो तरामीमी बिल मुश्तरका पार्लियामान से मंजूर कराना पड़ा था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आज वतन वापस पहुंच चुके हैं, इसलिए इस ऑर्डिनेंस को रात में मंजूर कर लिया गया। गुज़श्ता बरस जून 2022 में भी मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस में 27 अहम तरामीम मुतारिफ कराई थी, जिसमें रिमांड की मुद्दत 14 रोज की गई थी। इंक्वायरी से पहले गिरफ्तारी को नामुमकिन बनाया गया था। गिरफ्तारी की सूरत में भी वाज़ेह सबूत होने की शर्त लगाई गई थी। नैब वफाकी, सूबाई या मकामी टैक्स के मामलात पर कार्रवाई नहीं कर सकता। जिस वक्त ये बिल मुश्तरका पार्लियामान से मंजूर कराया गया था तो उस वक्त वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने असम्बली फ्लोर पर इस बिल के बहुत वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। एक एक शिक पे उन्हें सेटिस्फाई करेंगे। 3.5 साल दौरे हुकूमत में 5 मिनट में 21 कानून तो पास हुए हैं, लेकिन कभी 4 घंटे 5 घंटे किसी एक कानून को नहीं दिए गए। मेरी ख्वाहिश थी बतौर वजीर कानून कि जब मैं ये बिल यहाँ पे लेके आया, काश आप उस दिन उसे क्लॉज टू क्लॉज पढ़ने देते। आपने किताबें उछाली, शोर मचाया, आपका हक था, लेकिन अभी भी उसे पढ़िएगा। ये मनोवन वो चीजें हैं जो फाइन ट्यूनिंग की गई हैं, इसमें वो मुतालबात थे जो लोगों ने किए और वो मुतालबात वो सजेशंस थे जो अदालतों ने दी, उस हवाले से इसे बेहतर किया। इस बिल को गुज़श्ता शब एक ऑर्डिनेंस के जरिए से लागू किया गया। यही हुकूमत थी जो अपोजिशन में होते हुए पीटीआई हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाती थी कि ये हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी करती है और कहा करती थी कि पार्लियामान की मौजूदगी में हुकूमत ने इसी पार्लियामान को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया हुआ है। खुद मुश्किलात से निकलते ही ये सब कुछ भूल गई है और चलते इजलास को मुलतवी करके अपने ही मंजूर किए गए बिल में तरामीम के लिए सदारती ऑर्डिनेंस का सहारा लिया गया। जब ये ऑपोजिशन में थे तो किस तरह तनकीद का निशाना बनाया करते थे तहरीक इंसाफ को ऑर्डिनेंस जारी करने पर, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। 3-4 अहम ऑर्डिनेंसेस जो इस हुकूमत ने
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो ऐवान सदर को बना लिया है वहाँ से जारी हुए हैं और असेंबली के सामने बिल्कुल खिलाफ हर कायदे और ज़वाबित और आइन के, जहां वाज़े तौर पर लिखा है कि इनको प्लेस होना है पहले दिन। ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लियामानी बालादस्ती पे हमला है, हम समझते हैं। ऐवान सदर में बैठा हुआ शख्स जिस तरह ये ऑर्डिनेंस जारी कर रहा है, जिस तेज़ी से वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया गया है ऐवान सदर को। आज से पहले ये हुकूमत नैब इदारे को सिरे से खत्म करने के दर पे थी। गुज़श्ता दिनों जो तरमीम की गई थी उनका मकसद भी यही था कि नैब को किसी हद तक बेबस कर दिया जाए, लेकिन आज खुद आसानियां पैदा करने के बाद हुकूमत अपने मुखालिफिन के लिए वो सख्तियां और जिल्लत का सामान पैदा करने पर तुली है, जिस जिल्लत और रुसवाई का इनको खुद सामना करना पड़ा। अब से पहले किस तरह हुकूमत और उनके इत्तेहादी नैब को बुरा भला कहते रहे, उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। भाई सवाल ये है कि या तो नैब चलेगा या फिर इकोनॉमी चलेगी, दोनों साथ नहीं चल सकते। सारे केपीके में कोई बेईमान नहीं है, वो जन्नत का टुकड़ा है, सारे फरिश्ते वहाँ पे रहते। एक अपने सूबे में एहतसाब कमीशन खत्म कर दिया, इनके ऊपर नैब लागू नहीं होता। ये नैब सियासतदानों और सिविलियंस का बेइज्जती प्रोग्राम चल रहा है। जनरल लोग भी आते रहे जिनके साथ नैब के साथ ज्यादती होती रही, टारगेट किया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया, लिटरली एक्सटॉर्शन की गई, प्ली बार्गेन के नाम पे लोगों से पैसे जबरदस्ती लिए गए। नैब और हुकूमत मिलकर ये फैसला कर लें कि इस इदारे को खत्म कर। मैं अब नैब के लिए नर्म आसामी या आसान शिकार नहीं बनूंगी। जितना जुल्म नैब ने करना था, जितनी विक्टिमाइजेशन नैब के थ्रू हमारी होनी थी, इंतकाम नैब ने लेना था, वो हो चुका। 19 जनवरी इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने भी मुजाहरा होगा और हम एक और शेड्यूल भी तय कर रहे हैं, क्योंकि नैब को हम एहतसाब का इदारा नहीं समझते। कौन से एहतसाब की हम बात कर रहे हैं, कौन से नैब लॉ की हम बात कर रहे हैं? नैब लॉ जो है वो काला कानून है जनाब चेयरमैन। नैब लॉ को ड्रैकोनियन लॉ कहा जाए। अब यह सवाल यह है कि हुकूमत को नैब बिल में तरमीम की जरूरत क्यों महसूस हुई। इसका सादा सा जवाब यह है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए हुकूमत के पास तोशाखाना केस और अलकादर ट्रस्ट केस की सूरत में दो मजबूत केसेस हैं। दोनों की इंक्वायरीज नैब में मौजूद हैं। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तोशाखाना केस में तो अदालत से रिलीफ मिल गया है, लेकिन अलकादर ट्रस्ट केस हुकूमत के नजदीक ओपन एंड शट केस है और जराए बता रहे हैं कि इस हवाले से नैब भी कुछ ऐसे अफराद से तफ्तीश में मसरूफ है जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं। ऐसे वक्त में हुकूमत का मकसद है कि वो किसी भी सहूलतकारी से बचने का इंतजाम करे, नैब के जरिए से चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया जा सके, जिसके बाद कम से कम उन्हें एक पाबंदे सलासिल करके उनके खिलाफ केस को मजीद तगड़ा बनाया जा सके।